हेमंत है तो हिम्मत है, यह नारा महागठबंधन जेएमएम नेताओं के साथ साथ पूरे झारखंड में प्रचलित है। लेकिन हेमंत की हिम्मत कौन है? कौन है जो हेमंत के लिए बार बार लकी साबित होता है? क्या आप ये बात जानते हैं? अगर नहीं जानते तो अब आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जान जाएंगे। हेमंत सोरेन की हिम्मत है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से कल्पना और हेमंत की शादी हुई तब से ही कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के लिए लकी साबित हो रही हैं। कल्पना और हेमंत की शादी 7 फरवरी 2006 में हुई थी। दोनों परिवार की मुलाकात उड़ीसा में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। जब से शादी हुई तब से ही कल्पना सोरेन परिवार के लिए लकी साबित हुई हैं, खासकर हेमंत सोरेन के लिए। जब हेमंत राजनीति में आए थे तब से कल्पना को हेमंत की पत्नी के रूप में ही जाना गया, लेकिन जब से कल्पना खुद राजनीति में उतरी तब से कल्पना को लेडी सिंघम और लकी लेडी के नाम से जाना जा रहा है। बता दें कि कल्पना मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हैं और काफी पढ़ी लिखी भी हैं। कल्पना उड़िया, संथाली, हिंदी, इंग्लिश भाषाओं पर अच्छी पकड़ भी रखती हैं। शिक्षा के मामले में हेमंत से ज्यादा समझ कल्पना रखती हैं। कल्पना खुद का एक स्कूल भी चलाती हैं, इसलिए इन दिनों हेमंत के हर फैसले पर अंतिम मुहर कल्पना की ही होती है। कल्पना कैसे हेमंत के हर फैसले पर मुहर लगाती हैं और कैसे हेमंत के लिए लकी साबित होती हैं, इस बात को इस तरह से समझिए। जब जब हेमंत सोरेन पर आरोप लगे तब तक कल्पना उनकी ढाल बनकर उनके साथ खड़ी रही। हेमंत पर साल 2022 में अवैध खनन पट्टा लीज घोटाला मामले में ईडी की दबिश बनी रही। वहीं दूसरी ओर अवैध जमीन घोटाला मामले में तो 31 जनवरी 2024 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। इसके अलावा भी हेमंत कई मामलों में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, 2020 में सत्ता में आते ही मुंबई की एक युवती द्वारा हेमंत पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने उनसे इस्तीफे की मांग की थी। कहा गया था कि यह पूरा मामला तो साल 2013 का ही था। बीजेपी ने इन आरोपों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की थी, लेकिन इतने बड़े मामले में आरोपी होने के बाद भी उस वक्त कल्पना ने ही हेमंत सोरेन का साथ दिया था। वहीं अवैध जमीन घोटाला मामले में हेमंत जब जेल गए तो कयास लगाए गए कि सीएम पद की कमान कल्पना ही संभालेंगी, लेकिन कल्पना ने सूझबूझ से पहले हेमंत को इस्तीफा दिलाया, फिर चंपाई सोरेन को सीएम पद सौंप दिया गया। हेमंत के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने गांडे से उपचुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बन गई। कल्पना ने हेमंत के जेल जाने के मुद्दे को इतना भुनाया कि झारखंड की आदिवासी जनता कल्पना को ही सिरपरस्त समझने लगी। जब हेमंत जेल से बाहर आए तब कल्पना उनके साये की तरह उनके साथ रही। दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए हेमंत के लुक से लेकर हेमंत की हर एक्टिविटी पर कल्पना की ही नजर रही। वहीं अचानक जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन दुनिया को अलविदा कह गए तब भी एक पुत्रवधू के हर धर्म का पालन करते हुए कल्पना हेमंत के साथ खड़ी नजर आई। पहले दिन से लेकर दिशोम गुरु के हर कार्यक्रम में कल्पना की सहमति के बाद ही हेमंत ने अपना हर कदम बढ़ाया। देखा जाए तो हेमंत के करियर में, उनके जीवन में कई संकट आए। पिता का साया उठने के साथ साथ कई विश्वासियों का भी साथ छूटा, जैसे भाभी सीता सोरेन, चाचा चंपई सोरेन। उसके बाद भी कल्पना हर परिस्थिति में हेमंत के साथ खड़ी रही। अब यूं कहें कि कल्पना सिर्फ हेमंत की हिम्मत या लकी लेडी नहीं है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि सत्ता की कुर्सी पर तो हेमंत है, लेकिन सत्ता के पीछे दिमाग कल्पना सोरेन का है। द समाचार पत्र के लिए कीर्ति तिवारी के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।